पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ऑल्सो नोन एज अ सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर और प्रोप्राइटरशिप इज़ अ टाइप ऑफ एंटरप्राइज दैट इज़ ओन और रन बाय ओनली सिंगल पर्सन। ये जो प्रोप्राइटरशिप होती है ये सिंगल पर्सन ही जो होता है इसे ऑपरेट करता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि हम एक बैंक अकाउंट ओपन करें अपनी प्रोप्राइटरशिप के नेम पे, और फिर हम उसके लिए इसको ओपन करने में कुछ कंप्लाइंस नहीं लगते हैं, ना ही ज़्यादा कॉस्ट आती है, सिंपली ओपन हो जाती है। इसलिए मोस्टली पीपल प्रोप्राइटरशिप को ओपन करना प्रेफर करते हैं। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन नहीं बना रखे हैं। बस इसको प्रोप्राइटरशिप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक प्रोप्राइटरशिप डीड बनती है और एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं हम, और बैंक अकाउंट जो ओपन करते हैं वो प्रोप्राइटरशिप नेम से ही ओपन होता है। अब इसको ओपन करते ही बहुत एडवांटेजेस हैं हमको। मेनली फर्स्ट एडवांटेजेस है कि ये इजीली इस्टेब्लिश हो जाती है, लेस कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। जो हमारा प्रोप्राइटर का पैन कार्ड होता है वही सेम प्रोप्राइटरशिप का भी पैन कार्ड होता है, कोई हमें अलग से पैन कार्ड नहीं लेना पड़ता है। एक सिंगल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है। और उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इस बैंक अकाउंट को ओपन करने का थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, और जो भी पर्सनल लायबिलिटी होती हैं पेमेंट के लिए वो सारी की सारी प्रोप्राइटर के ही नाम होती हैं। और जब प्रोप्राइटरशिप हमारी ओपन हो जाती है तो हम बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हैं जिसके अंदर हम अपने प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारी MSME रजिस्ट्रेशन, सेकंड GST रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंड 10 रजिस्ट्रेशन, लास्ट वन इज़ फसाई रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ अ 2 और मोर पीपल फॉर्म फॉर द पर्पस फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म को ओपन कर सकते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? एक पार्टनरशिप डीड बनती है कि इसमें हम ये लिखते हैं कि फ्यूचर में जो कितने पार्टनर्स हैं और फ्यूचर में वो कौन सा बिजनेस करेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड कैसे करेंगे, और अगर डिस्प्यूट हो गया तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्या रखना है उनको। फिर जब पार्टनरशिप डीड बन जाती है तो उसी की डीड के बेस पे हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। बैंक अकाउंट पार्टनरशिप के नेम पे ओपन होता है। अब इसको एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ये इजीली इस्टेब्लिश हो जाती है, लेस कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके कि ये थोड़ा बैंक अकाउंट करने में टाइम लगता है, और जो भी लाइबिलिटी होती है पेमेंट के रिगार्डिंग वो सारे पार्टनर्स के लिए ही होती है, सारे पार्टनर्स को मिलके पेमेंट करनी पड़ती है। जब ये रजिस्टर हो जाती है प्रोप्राइटरशिप तो उसके बाद कई रजिस्ट्रेशन है जिसमें पार्टनरशिप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, जिससे उसे बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा MSME रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, 10 रजिस्ट्रेशन और ESI रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट है हमारा LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये लिमिटेड लायबिलिटी नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसे LLP भी कहते हैं। LLP इज़ अ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल द पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी एंड ईच पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर द अनदर मिसकंडक्ट। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी होती है सारे पार्टनर की, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के मिसकंडक्ट के लिए लायबल नहीं होता है। ये जो LLP होती है एक मिडल वे होता है फर्म और कंपनी के बीच में। फर्म की तरह इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर मिलकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और कंपनी की तरह इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लायबल नहीं होता। जैसे कंपनी में डायरेक्टर और कंपनी अलग होते हैं, सेम एज इट इज़ इसमें भी मेंबर और LLP अलग होती हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले DSC ऑब्टेन करना पड़ता है। DSC ऑब्टेन होते ही हम नेम के लिए अप्लाई करेंगे। नेम शुड बी यूनिक होना चाहिए, सेम नेम की LLP एग्जिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ना कि ट्रेडमार्क होना चाहिए, ना ही सेम नाम की कोई कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे वो LLP एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद ROC से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा, जो कि प्रूफ होगा कि आपकी जो LLP है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। उसके बाद पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे NSDL से। फिर हम इसके LLP एग्रीमेंट बनेगा। LLP एग्रीमेंट ये होता है कि फ्यूचर में आपकी क्या क्या कंडीशंस पे आप इस बिज़नेस को ओपन करेंगे,
क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, आपका डिस्प्यूट हो गया तो उसको कैसे रिजॉल्व होगा। फिर बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। बैंक अकाउंट जो होगा वो एलएलपी के नेम पे ही ओपन होगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? 2 पार्टनर से ये ओपन हो जाती है। मैक्सिमम कितने भी पार्टनर इसमें हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल रूल एंड रेगुलेशन होते हैं इसमें। और डिसएडवांटेज क्या है? पब्लिक से मनी हम नहीं रेज कर सकते हैं। और इसमें कोई भी पार्टनर अगर मिसकंडक्ट कर देता है तो एलएलपी के ही नेम पे होता है, क्योंकि जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी काम करते हैं तो वो यूँ होता है कि कंपनी ने ये काम किया है। सेम एज इट इज़ एलएलपी में भी यही है। नेक्स्ट है हमारा 1 पर्सन कंपनी, इसे ओपीसी भी कहते हैं। दिस इज़ अ कंपनी दैट हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। इस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर से ये स्टार्ट होती है और एक ही मेंबर रहता है। ये कंपनी गवर्नमेंट इसलिए लाई है कि जो सिंगल पर्सन चाहता है कि कंपनी ओपन करना, तो वो भी कंपनी ओपन कर सकता है। अब इसमें क्या है, ये बिजनेस एंटिटी होती है, बिल्कुल यूनिक आइडिया से होती है, क्योंकि सिर्फ सिंगल पर्सन जो है वो लाना चाह रहा है और सारी जो कंपनी की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सब ओपीसी को भी मिलती है। अब इसमें फीचर क्या है, सिर्फ एक ही मेंबर होता है और जो मेंबर होना चाहिए वो मस्ट बी नेचुरल पर्सन एंड द रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड सिटीज़न ऑफ इंडिया वो होना चाहिए। अब ये जो मेंबर है ये एक नॉमिनी को भी अपॉइंट करेगा इन केस ऑफ, अगर क्योंकि सिंगल ही मेंबर है, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसके नॉमिनी जो है फिर वो मेंबर बन जाएगा। अब सेम लीगल प्रोटेक्शन जो और कंपनीज़ में मेंबर्स को मिलती है, सेम एज इट इज़ इसमें भी मेंबर्स को मिलती है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या हैं कि ईजिली फंडिंग मिल जाती है बैंक से, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है और बेनिफिट मिलते हैं इसमें टैक्स के, जो बहुत गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं। अब नेक्स्ट है इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। मेनली वे डीएससी बनाने पड़ते हैं। डीएससी के बाद नेम अप्रूवल के लिए सेंड करेंगे और नेम अप्रूवल जो नेम होना चाहिए शुड बी यूनिक। अब फीस के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के थ्रू होगा और स्पाइस प्लस फॉर्म होता है जो इसके लिए जाता है। अब जब रजिस्टर हो जाएगा तो आरओसी जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी कंपनी को। फिर जब हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा तो उसी के थ्रू ही बैंक अकाउंट ओपन होगा और बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद INC-20 फॉर्म है जो मैंडेटरी है फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो उसके 180 डेज़ में ये फॉर्म फाइल करना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ प्राइवेटली हेल्ड फॉर द स्मॉल बिजनेसेस एंड द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर for private limited company is limited to the amount of the share respectively held by them। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी खोली जाती है वो छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए खोली जाती है और इसमें जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट की होती है जितनी उन्होंने कंपनी में लगाई होती है। और ये जो कंपनी होती है इसके फीचर ये हैं कि 2 मेंबर से ये ओपन हो जाती है और 2 डायरेक्टर से ये ओपन हो जाती है और इसमें कितने भी अमाउंट से ये ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 लाख लगाना है या 2 लाख लगाना है। इट जस्ट डिपेंड अपॉन यू कि आप कितने अमाउंट से ओपन करना चाहते हैं। ये कंपनी 10,000 से भी ओपन हो जाती है। अब इसे ओपन करने के बाद क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। लिमिटेड लायबिलिटी यही होता है कि आप पर्सनली लायबल नहीं होते हो किसी भी डिस्प्यूट के लिए, सबसे पहले कंपनी का ही नाम आता है। और इजीली फंडिंग मिल जाती है बैंक से। टैक्स की बहुत सारी एडवांटेजेस मिल जाती हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि हम जो शेयर्स होते हैं वो ईजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, फिर ही हमारे शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। और उसमें मेंबर जो होते हैं मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं, 200 के बाद मेंबर नहीं हो सकते हैं। और ये जो पब्लिक से पैसे हम नहीं मंगा सकते हैं प्रोस्पेक्टर इशू करके, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती हैं। आप इसको रजिस्ट्रेशन करने का सिंपल सा ही तरीका है। सबसे पहले डीएससी सारे मेंबर्स के बनेंगे, फिर नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। नेम अप्रूवल के बाद रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का। अब ये स्पाइस प्लस फॉर्म है उसके थ्रू होता है। अब जब हमारा कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो आरओसी की तरफ से इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है जो कि प्रूफ होता है कि कंपनी रजिस्टर हो गई है। उसके बाद उस कंपनी के नेम से बैंक अकाउंट ओपन होता है और सेम INC-20A है जो हर कंपनी को 180 डेज़ में अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद फाइल करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है।
Public limited company. A public limited company is a voluntary association of members that are incorporated and therefore has a separate legal existence and the liability of the whose member is limited. ये सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही तरह होती है. इसमें वॉलंटरी मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी ही होती है जिसकी कंपनी मेंबर्स की लाइबिलिटी भी लिमिटेड ही होती है. इसमें ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ऐसे अलग है कि उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 मेंबर से ओपन हो जाती है, पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट नहीं है. हम मेंबर कितने भी हो सकते हैं और कम से कम 3 डायरेक्टर से ये ओपन हो जाती है. और इसमें भी कैपिटल का कोई फिक्सेशन नहीं है, आप कितनी भी कैपिटल से ओपन कर सकते हैं. और इसमें सारे फॉर्मेशन से लेके सारी वर्किंग जो होती है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होती है, जो हमारे कंपनीज एक्ट में सेबी ने स्पेसिफाई कर रखी हैं. अब इसको ओपन करने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब पार्टनर ने जितना पैसा लगाया वो सिर्फ उसी के लिए ही लाइबल है. इसमें शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लार्ज कैपिटल ही पूल होती है इसमें. और इसमें शेयर्स जो होते हैं पब्लिकली लिस्टेड भी हो सकते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे. अब इसे इनकॉर्पोरेट करना भी सिंपल ही है कि डीएससी होने चाहिए सारे मेंबर्स के. फिर नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे, सेम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे स्पाइस प्लस फॉर्म में. देन फिर हमें आरओसी की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा. देन बैंक अकाउंट ओपन करना है. फिर सेम INC 20A फाइल करना जो मैंडेटरी होता है वो है. और इसमें बस यही है कि हमें रूल रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं एज अकॉर्डिंग टू अदर एंटिटीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी.